कहानी काकी। इसके लेखक हैं सियाराम शरण गुप्त। यह कहानी एक अबोध बालक की ममता को दर्शाती हुई अत्यंत मार्मिक कहानी है। कहानी इस प्रकार है। उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा कि घर भर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही है और घर के सब लोग उसे घेर कर बड़े करुण ढंग से विलाप कर रहे हैं। तो इस कहानी में बच्चों हम देखते हैं कि श्यामू नाम का एक बालक है जो बहुत ही छोटा है। और एक दिन जब वो सुबह उठता है तो देखता है कि घर में काफ़ी शोर शराबा हो रहा है, आवाज़ें आ रही हैं। तो जब वो देखता है कि उसकी माँ जमीन पे एक कंबल पर लेटी हुई है और जमीन पर सो रही है, भूमि शयन कर रही है, यानी जमीन पर लेटी हुई हैं। और घर के जितने भी लोग हैं, बड़े बुजुर्ग सभी लोग उनको घेर करके बड़े ही करुण ढंग से विलाप कर रहे हैं, अर्थात रो रहे हैं। तो यहाँ इस बच्चे को समझ में नहीं आता है कि उसकी माँ मर चुकी है और ये सब जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं सब इसी वजह से रो रहे हैं। लोग जब उमा को शमशान ले जाने के लिए उठाकर ले जाने लगे तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया अर्थात उत्पात मचाया, यानी वो नहीं चाह रहा था कि उसकी माँ को लोग लेकर के जाए। लोगों के हाथ से छूटकर वह उमा के ऊपर जा गिरा। उसकी काकी अर्थात उसकी माँ का नाम उमा था। वह बोलता है कि काकी सो रही है, उन्हें इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो, मैं ना जाने दूंगा। लोग बड़ी कठिनता से उसे हटा पाए। काकी के दाह संस्कार में उसे नहीं जाने दिया। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रही। राम राम करके ही घर पे संभाले रही, इसका अर्थ है कि बड़े मुश्किल से उसने श्यामू को मनाया, फुसलाया और उसे घर पे संभालने की जिम्मेदारी ली। और उसे दाह संस्कार में अर्थात जो अंतिम क्रिया होती है उसे वहाँ जाने नहीं दिया गया, क्योंकि छोटा बच्चा है, उसे वह इस बात को समझ ही नहीं पा रहा है कि उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी है। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु असत्य के आवरण में सत्य बहुत समय तक छिपा ना रह सका। असत्य के आवरण में यानी झूठ के पर्दे में सत्य जो है छिपा ना रह सका। और यहाँ कौन से सत्य की बात हो रही है? इस सत्य की कि उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी है। उसे इस बात ये कह करके फुसला दिया गया कि माँ जो है मामा के घर गई है, परंतु सच छिपा ना रह सका और आसपास के अबोध बालकों के मुंह से ही वह प्रकट हो गया। यह बात उससे छिपी ना रह सकी कि काकी कहीं नहीं ऊपर राम के यहाँ गई है। काकी के लिए कई दिन तक लगातार रोते रोते उसका रुदन तो क्रमशः शांत हो गया, परंतु शोक शांत ना हो सका। तो छोटा बच्चा है, वह कई दिनों तक लगातार रोता रहा। रोते रोते वह चुप तो हो गया, लेकिन उसका जो शोक है यानी उसका जो दुख है, जो मन में माँ को खोने का दुख है, वो शांत ना हो सका। वर्षा के अनंतर 1-2 दिन में ही पृथ्वी के ऊपर का पानी तो अगोचर हो जाता है, परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसे बहुत दिन तक बनी रहती है, वैसे ही उसके अंतस्तल में वह शोक जाकर बस गया था। तो यहाँ एक उदाहरण देते हुए कहा जा रहा है कि जिस प्रकार जब बारिश होती है तो बारिश होने के 1-2 दिन तक ऊपर की जो ज़मीन होती है वो गीली रहती है ना। उसके बाद फिर धीरे धीरे पानी सूख जाता है, अगोचर हो जाता है, गायब हो जाता है। परंतु ये नमी जो है वो ऊपर से तो गायब हो गई है, ऊपर का पानी सूख गया है, परंतु ये नमी, आर्द्रता नीचे बनी रहती है। बिल्कुल वैसे ही श्यामू का जो दुख है यानी उसका जो रोना धोना है वो तो शांत हो गया। उसे देखने से लगेगा कि अब शायद वो समझ चुका है, अब वो चुप हो गया है, तो सभी
उसे भूल जाते हैं कि ठीक है अब बच्चा ठीक हो गया, लेकिन उसके अंतस्तल में यानी उसके मन के भीतर माँ को खोने का दुख, यह शोक जाकर बस गया था, ये नहीं निकला था। वह प्रायः अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता। वो आकाश की ओर देखा करता था क्योंकि उसे ये मालूम है अब कि उसकी माँ जो है ऊपर आकाश में राम के यहाँ चली गई है। तो कहीं ना कहीं उसके मन में ये आस थी कि माँ शायद कहीं से दिख जाएगी। तो अकेला वो बैठा रहता शून्य मन से यानी खाली मन से, सिर्फ आकाश की ओर वो इस आशा में देखा करता था। एक दिन उसने ऊपर आसमान में पतंग उड़ती देखी। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। विश्वेश्वर के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो। विश्वेश्वर जो उनके पिता हैं, श्यामू के पिता हैं, उनके पास जाकर ये बच्चा कहता है कि मुझे एक पतंग मंगा दो। तो इसके मन में कोई बात आई होगी जब उसने आसमान में उड़ती हुई पतंग को देखा। पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर अन्यमनस्क रहा करते थे। अन्यमनस्क रहा करते थे मतलब खोए खोए से रहते थे, एक जगह मन नहीं लगता था। तो ऐसे ही उन्होंने कह दिया अच्छा मंगा दूंगा, कहकर वे उदास भाव से कहीं और चले गए। उन्होंने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया, सिर्फ टरकाने के लिए अपने बेटे को कह दिया कि बाद में मंगा दूंगा। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था यानी बहुत ही बेचैन था, व्यग्र था। वह अपनी इच्छा किसी तरह रोक न सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था। खूंटी पर यानी जो दीवारों पे कीलें ठोक दी जाती है कपड़े वगैरह टांगने के लिए, तो खूंटी पर एक विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था। इधर उधर देखकर उसने एक स्टूल सरका कर रखा, ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली। उनमें से एक चवन्नी का आविष्कार करके वह तुरंत वहां से भाग गया। चवन्नी का आविष्कार, ये बात कही गई है बच्चों, इसका अर्थ है कि उसने वो जब स्टूल पर चढ़ कर के अपने पिता के कोट के जेब में हाथ डालता है तो वो टटोलता है कि उसमें से कुछ पैसे मिल जाए। तो वही टटोलते हुए उसे एक चवन्नी मिल जाती है और इसी को चवन्नी का आविष्कार कहा गया है, यानी चवन्नी की खोज उसने की। सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू का समवयस्क साथी था। तो उसके घर में जो दासी थी जिसका नाम सुखिया था, उसका एक बेटा था भोला, वो श्यामू का समवयस्क यानी उसी के बराबर उम्र का ही था। श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर चुपचाप एक पतंग और डोर मंगा दो, देखो खूब अकेले में लाना, कोई जान ना पाए। तो ये जो चवन्नी उसने अपने पिता के कोट की जेब से निकाली थी, वो चवन्नी यानी 25 पैसे, 25 पैसे, ये उसने भोला को दिया और कहा अपनी जीजी से, यानी अपनी दीदी से कह करके एक पतंग और एक डोर मंगा दो और अकेले में जाना ताकि कोई जान ना पाए। पतंग आई। एक अंधेरे घर में उसमें डोर बांधी जाने लगी। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से ना कहो तो एक बात कहूँ। भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं किसी से नहीं कहूँगा। श्यामू ने सिर हिलाकर कहा, मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा, इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उनका नाम लिख देता। तो यहाँ दो भोले बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। तो जब श्यामू ने उड़ती हुई पतंग देखी थी तो उसके मन में यही बात आई थी कि ये पतंग तो बहुत ऊपर तक जाती है, तो ज़रूर उसकी काकी जो ऊपर राम के पास है वहाँ तक भी जा सकती है। तो वो पतंग भेज करके अपनी माँ को उस पतंग के द्वारा, उस डोर के द्वारा ही नीचे उतार लेगा। तो ये नादान बच्चा है, उसे लगता है इस तरह से माँ उसकी वापस आ जाएगी। और भोला जो है वो श्यामू से थोड़ा समझदार है। ऐसा क्यों कहा गया है? हालांकि वो उसी की उम्र का है, लेकिन उसने एक बात कही। उसने कहा, बात तो बहुत अच्छी है परंतु एक कठिनता है। यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती।
इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ भोला जो है श्यामू से अधिक समझदार है, क्योंकि नादान तो वो भी है, लेकिन उसने ये बात कही कि डोर जो है थोड़ी सी पतली है और पतली डोर पकड़कर काकी उतर नहीं सकेगी, तो इसलिए पतंग में मोटी डोर लगानी चाहिए। अब श्यामू गंभीर हो जाता है। मतलब ये कि बात ₹1,00,000 की सुझाई गई है। ₹1,00,000 की बात यानी बहुत काम की बात सुझाई गई। कौन सी काम की बात थी? कि पतली रस्सी की जगह मोटी रस्सी लगाई जाए। परंतु कठिनता यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। पास में दाम है नहीं, और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया के जला आए हैं, वे उसे इस काम के लिए कुछ नहीं देंगे। तो श्यामू जो है वो गंभीर हो जाता है, क्योंकि उसे ये बात बड़ी अच्छी लगती है कि हाँ, ये भोला ने तो अच्छी बात सुझाई, पतली की जगह मोटी रस्सी होनी चाहिए। परंतु दिक्कत ये है कि पास में दाम है नहीं, पैसे है नहीं, और घर के लोग जो हैं उसकी काकी को जलाकर आ गए हैं, तो वो तो काकी के लिए कुछ भी नहीं देंगे। ये बात उसके मन में बैठ जाती है और बड़ी चिंता हो जाती है उसे, और रात भर नींद नहीं आती है। अब पहले दिन की तरकीब से दूसरे दिन उसने विश्वेश्वर के कोट से ₹1 निकाला। तो पहले उसने चवन्नी निकाली थी, 25 पैसे निकाले थे। उसके बाद अब फिर से वही किया उसने, चुपचाप अपने पिता के कोट से ₹1 निकाल लिया। अब ले जाकर भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम ना होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियाँ मंगा दे, 1 रस्सी ओछी पड़ेगी। जवाहर भैया से मैं कागज पर काकी लिखवा रखूँगा, नाम की चिट रहेगी तो पतंग उन्हीं के पास पहुँच जाएगी। तो जैसे पहले उसने किया था, फिर से वही उसने किया, दोबारा चोरी से ही, लेकिन उसकी मंशा गलत नहीं थी। उसने पिता की कोट से ₹1 निकाला, भोला को दिया और कहा कि अब 2 रस्सियाँ मंगा दो। 1 रस्सी तो छोटी पड़ेगी, ओछी पड़ेगी, यानी छोटी पड़ जाएगी, तो 2 रस्सी रहेगी तो और लंबी हो जाएगी। और जवाहर भैया हैं, उनसे मैं काकी के नाम की पर्ची लिखवा के पतंग पर चिपका दूंगा, ताकि बिल्कुल पतंग जो है एकदम काकी के पास ही पहुँचे। अब आगे 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात शुभ कार्य में विघ्न की तरह उग्र रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर वहां आ घुसे। भोला और श्यामू को धमका कर बोले, तुमने हमारे कोट से ₹1 निकाला है। तो अब ये दोनों बच्चे जो है 2 घंटे बाद बड़ी ही खुशी खुशी अपनी योजना पर काम कर रहे हैं, पतंग में रस्सी बांध रहे हैं। और जैसे शुभ कार्य में एक बाधा होती है, वैसे ही विश्वेश्वर जो है बहुत ही उग्र रूप यानी बहुत क्रोधित होकर के वहाँ पहुँचते हैं और दोनों को धमका कर पूछते हैं कि तुमने हमारे कोट से ₹1 निकाला है। भोला सकपका कर एक ही डांट में मुखबिर हो गया। बच्चे तो दोनों ही छोटे हैं। भोला तुरंत डर जाता है और तुरंत उस खबरी बन जाता है, तुरंत सारी बातें बता देता है और कहता है कि श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मकाने के लिए निकाला था। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीख कर जेल जाएगा? अच्छा, तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूँ। यह कहकर फिर तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। अब रस्सियों की ओर देखकर कहा, ये किसने मंगाई? तो विश्वेश्वर ने कारण जानने की चेष्टा नहीं की। उसे ऐसे ही गुस्सा आ रहा था कि उसके बेटे ने चोरी की है। वह बहुत गुस्से में श्यामू को 2 तमाचे यानी 2 थप्पड़ लगाकर कहता है कि चोरी सीख कर जेल जाएगा, और फिर उसे उसके कान भी मल देते हैं और पतंग फाड़ डालते हैं। अब कहते हैं कि ये रस्सी किसने मंगाई? भोला ने कहा कि इन्होंने मंगाई थी। कहते थे इनसे पतंग तानकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर हतबुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी। उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा हुआ था काकी।
तो जैसे ही भोला ने ये बात कही कि वह काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारने के लिए पतंग और रस्सी मंगाई थी, तो विश्वेश्वर अब हक्के बक्के रह जाते हैं। उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है, वो भौचक्के से खड़े रह जाते हैं, क्योंकि वो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उसके बेटे के मन में कितना दुख है अपनी माँ को खोने का। वो सिर्फ अपनी पत्नी के वियोग में खोए खोए से रहते थे। उसने अपने बेटे की मन की बात को जानने की कभी चेष्टा ही नहीं की। उन्होंने ये मान लिया था कि बच्चे ने रोना बंद कर दिया है तो शायद वह अपनी माँ को भूल चुका है, परंतु ऐसा नहीं था। आज उसके बेटे ने चोरी की, लेकिन अपनी माँ को वापस बुलाने के लिए नादानी में, और विश्वेश्वर को अब अपनी गलती का एहसास होता है जब उसने देखा कि इस चिपके हुए कागज़ पर लिखा हुआ था काकी। तो अपने बच्चे के दुख को देखकर अत्यंत हतबुद्धि हो जाता है, अर्थात बहुत ही दुखी हो जाता है। अपने गलती पर उन्हें पश्चाताप होता है। तो ये कहानी बच्चों मार्मिक कहानी है, एक बच्चे के मातृ वियोग की कहानी है। इस कहानी का उद्देश्य भी यही है कि हम बच्चों को अक्सर दोषी ठहरा देते हैं, परंतु हम ये जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि बच्चे ने गलती किस वजह से की है। तो ये बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है। कहानी का उद्देश्य दे दिया गया है, चरित्र चित्रण श्यामू का और विश्वेश्वर का है, और साथ ही शीर्षक की सार्थकता भी दी गई है। हमेशा हम शीर्षक की जो सार्थकता बताते वो यही कहते हैं कि शीर्षक जो है सही है, सटीक है, और इस कहानी में भी बिल्कुल ऐसा ही है। पूरी कहानी जो है काकी के चारों ओर ही इर्द गिर्द ही घूमती है। तो कहानी का शीर्षक भी दे दिया गया है। ये जो प्रश्न है बच्चों अक्सर पूछे जाते हैं, कहानी का उद्देश्य, चरित्र चित्रण, शीर्षक की सार्थकता, आप देख रहे हैं। साथ ही मैंने शब्दों के अर्थ भी दिए हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। धन्यवाद।